नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हमारी इस नई वीडियो में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के जो WH फैमिली वर्ड्स होते हैं, यानी कि जिनके द्वारा आप क्वेश्चन पूछते हैं या फिर कोई और आपसे क्वेश्चन पूछता है या फिर करता है, उन सभी को बिल्कुल डिटेल में देखने वाले हैं। और जितने भी आपके ये WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं दुनिया में, उन सबको हम आज की वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए टाइम ना खराब करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है हमारा वट। वट का मतलब होता है क्या, या फिर इसका दूसरा मतलब होता है जो। नेक्स्ट है वाई। वाई का मतलब होता है क्यों। वाई का मतलब होता है क्यों। नेक्स्ट है वैन। वैन का मतलब होता है कब या फिर जब। कब या फिर जब। अब इन दोनों ही हिंदी के शब्द के लिए आपको वैन का ही यूज करना है। अब कहां पर कब आएगा, कहां पर जब आएगा, ये आपको अपने आप पता चलेगा जब आप सेंटेंस बनाओगे। यदि आपको सेंटेंस का सही स्ट्रक्चर करना आता है तो अच्छी बात है, यदि नहीं आता है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ, और दूसरा होता है जहां। नेक्स्ट है कैसे। कैसे का मतलब होता है हाउ, यानी कि कैसे। हाउ मतलब कैसे। नेक्स्ट है हु। हु का मतलब होता है कौन, या फिर दूसरा मतलब होता है जो। हु माने कौन, और दूसरा मतलब होता है जो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विच। विच का मतलब होता है कौन सा या फिर जो। नेक्स्ट वर्ड है हुज। हुज का मतलब होता है किसका या फिर जिसका। किसका या फिर जिसका। नेक्स्ट है हुम। हुम का मतलब होता है किससे या फिर किसको। किससे या फिर किसको। नेक्स्ट वर्ड है हाउ मैनी। हाउ मैनी का मतलब होता है कितने, यानी कि जब कोई वस्तु गिनी जा सकती है, जैसे कि टेबल, कुर्सी, चेयर, उन सब में हम यूज करते हैं हाउ मैनी का। और जिन वस्तुओं को हम गिन नहीं सकते उनमें यूज करते हैं हाउ मच का। हाउ मच का मतलब होता है कितना। उन वस्तुओं के लिए यूज होगा जिनको हम गिन नहीं सकते, बल्कि एक बड़ी क्वांटिटी में, बड़ी मात्रा में उनको नापते हैं। जैसे कि दूध हो गया, चीनी हो गई, या फिर तेल हो गया, ऑयल जिसे आप बोलते हैं। इस तरह के जो तरल पदार्थ होते हैं ज्यादातर उनमें हाउ मच का ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट है अनटिल व्हेन। इसका मतलब होता है कब तक। अनटिल व्हेन कब तक। नेक्स्ट वर्ड है सिंस व्हेन। सिंस व्हेन का मतलब होता है कब से। और जो फ्रॉम व्हेन होता है इसका मतलब भी होता है कब से। और फॉर हाउ लॉन्ग इसका मतलब भी होता है कब से। तो इन तीनों का मतलब ही आपका कब से होता है। नेक्स्ट वर्ड है विद हुम। विद हुम का मतलब होता है किसके साथ। किसके साथ। नेक्स्ट वर्ड है फॉर हुम। फॉर हुम का मतलब होता है किसके लिए। अब देखिए, यदि हुम के साथ हमने विद का यूज किया तो आपको पता है विद का मतलब होता है साथ। अब हुम का मतलब होता है किसके, मतलब किसके साथ। अब यहां पर देखिए फॉर हुम। फॉर का मतलब होता है के लिए, और हुम मतलब किसके, मतलब किसके लिए। नेक्स्ट है अबाउट हुम। अबाउट हुम का मतलब होता है किसके बारे में। अब देखिए, अबाउट का मतलब होता है किसी चीज के बारे में, और जब आपने हुम लगा दिया तो मतलब किसके बारे में। नेक्स्ट वर्ड है टूवर्ड्स हुम। टूवर्ड्स हुम का मतलब होता है किसकी तरफ। किसकी तरफ या फिर किसकी ओर। नेक्स्ट वर्ड है बाय हुम। बाय हुम का मतलब होता है किसके द्वारा। किसके द्वारा। नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर का मतलब होता है कहां से, या फिर आप बोल सकते हैं जहां से। कहां से या फिर जहां से। नेक्स्ट है फॉर वट। फॉर वट का मतलब होता है किस लिए या फिर जिस लिए। किस लिए या फिर जिस लिए। नेक्स्ट वर्ड है वट फॉर। वट फॉर का मतलब भी किस लिए या फिर जिस लिए यही होता है। नेक्स्ट है हाउ ब्यूटीफुल। इसका मतलब होता है कितना सुंदर या फिर कितनी सुंदर। नेक्स्ट है हाउ फार। हाउ फार का मतलब होता है कितनी दूर। कितनी दूर। हाउ फार मतलब कितनी दूर। नेक्स्ट है हाउ गुड। हाउ गुड का मतलब होता है कितना अच्छा। कितना अच्छा। नेक्स्ट वर्ड है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितना लंबा। कितना लंबा। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको यदि आप रट लोगे तो बहुत ज्यादा आपको इंग्लिश बोलने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट वर्ड है हाउ ओल्ड। हाउ ओल्ड का मतलब होता है बड़ा, या फिर उम्र में बड़ा, या फिर कितना पुराना है कोई चीज, इस तरह से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ सून। हाउ सून का मतलब होता है कितनी जल्दी। कितनी जल्दी। इन वट वे इसका मतलब होता है किस तरह से। इन वट वे मतलब किस तरह से। नेक्स्ट है एट वट वे। एट वट वे का मतलब होता है किस से। किस से। नेक्स्ट है वट एल्स। वट एल्स का मतलब होता है और क्या। और क्या। नेक्स्ट वर्ड है वट एवर। वट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी।
अब देखिए वट एवर हो या हो वट सो एवर, इन दोनों का एक ही मतलब है, जो कुछ भी। नेक्स्ट है वट देन, वट देन का मतलब होता है तब क्या या फिर क्या। नेक्स्ट है वट टाइप ऑफ, यानी कि किस तरह का, वट टाइप ऑफ किस तरह का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पहला वेन एवर, वेन एवर का मतलब होता है जब कभी, जब कभी। नेक्स्ट है वेन सो एवर, वेन सो एवर का मतलब होता है जब कभी, यानी कि वेन एवर या फिर वेन सो एवर, दोनों का एक ही मतलब है। नेक्स्ट है वेंस, इसका मतलब होता है कहां से या फिर जहां से, कहां से या फिर जहां से। नेक्स्ट है वेयर एज, वेयर एज का मतलब होता है जबकि, वेयर एज का मतलब होता है जबकि। वेयर इन, वेयर इन का मतलब होता है जिसमें, वेयर इन मतलब जिसमें, किसी चीज में। विच एवर, विच एवर का मतलब होता है जो कुछ भी, विच एवर का मतलब होता है जो कुछ भी। नेक्स्ट देखते हैं, पहला है विच सो एवर, विच सो एवर का मतलब होता है जो कुछ भी। देखिए जहां पर विच एवर, वट एवर या फिर इनके साथ बीच में सो लगे, जैसे कि विच सो एवर, वट सो एवर, इन सब का एक ही मीनिंग होता है। विच सो एवर मतलब जो कुछ भी, और विच एवर का मतलब भी जो कुछ भी। नेक्स्ट है विच टाइप, विच टाइप का मतलब होता है किस तरह का, किस तरह का। हुएवर, हुएवर का मतलब होता है जो कोई भी, जो कोई भी। नेक्स्ट है हुसोएवर, हुसोएवर का मतलब भी होता है जो कोई भी। तो इन दोनों का एक ही मतलब होता है, यदि हुएवर के बीच में आप सो लगा दोगे तो भी इसका वो ही सेंस निकलेगा। नेक्स्ट है वाई सो, वाई सो का मतलब होता है ऐसा क्यों। तो चलिए अब इनके साथ कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं और अच्छे से इन्हें समझते हैं। तो देखिए विच एवर, विच एवर का मतलब होता है इनमें से जो कोई भी, यानी कि आपके पास बहुत सारी चीजें हैं और उनमें से आप पूछ रहे हैं भाई इनमें से जो कोई भी आपको चाहिए आप ले लो। देखिए इनमें से जो भी पहले हो, यानी कि इनमें से जो भी पहले होगा या फिर पहले आएगा, जो भी आपको बोलना है तो बोलोगे विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। जो कोर्स तुम्हें चाहिए ले लो, जो कोर्स तुम्हें या फिर आपको चाहिए ले लो। तो बोलोगे टेक विच एवर कोर्स यू लाइक, यानी कि जो कुछ कोर्स आपको चाहिए वो ले लो, इस तरह से। नेक्स्ट है वेयर एज, वेयर एज का मतलब होता है जबकि, वेयर एज का मतलब होता है जबकि। देखिए जबकि आप पागल हो, जबकि आप पागल हो। वेयर एज यू आर मैड, वेयर एज यू आर मैड। जबकि तुम कुछ नहीं कर सकते, यानी कि तुम इतना बोलते हो जबकि तुम कुछ नहीं कर सकते। इस तरह के वर्ड्स तो आप सुनते होंगे अपने घर में, अपने घर वालों के मुंह से आपके लिए। तो कैसे बोलोगे, वेयर एज यू कांट डू एनीथिंग, वेयर एज यू कांट डू एनीथिंग, इस तरह से। नेक्स्ट वर्ड है एट वट टाइम, इसका मतलब होता है किस समय। एट वट टाइम का मतलब होता है किस समय, जैसे कि तुम कब आ रहे हो, यानी कि तुम किस समय आ रहे हो, तुम किस टाइम पर आओगे। तो बोलोगे एट वट टाइम आर यू कमिंग, एट वट टाइम आर यू कमिंग। नेक्स्ट है वह किस समय आएगी, मुझे बताओ कि वह किस समय आएगी। तो बोलोगे एट वट टाइम विल सी कम्स, एट वट टाइम विल सी कम, इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है वट एवर, वट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी, वट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी। देखिए जो कुछ भी तुम कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर यू आर डूइंग, जो कुछ भी तुम कर रहे हो। नेक्स्ट है जो कुछ भी तुमने कहा, यानी कि जो कुछ भी तुमने अभी कहा। तो बोलोगे वट एवर यू सैड, वट एवर यू सैड। और यदि आपको बोलना है जो कुछ भी तुम कहते हो तो आपको बोलना है वट एवर यू से, इस तरह से। अब इसमें मैंने सेकंड फॉर्म लगा दिया क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है। नेक्स्ट है वेन एवर, वेन एवर का मतलब होता है जब कभी, जब कभी। देखिए जब कभी तुम आओगे, जब कभी तुम आओगे। तो बोलोगे वेन एवर यू कम, वेन एवर यू कम। नेक्स्ट है जब कभी वो देखे, नेक्स्ट है जब कभी वो देखे। तो इंग्लिश बनेगी वेन एवर सी वॉचेज, यानी कि आप किसी मूवी वगैरह की बात कर रहे हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए यदि अभी तक आपने हमारे बुक्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बुक के लिए आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन हमारा जो ऐप है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और इसमें सब कुछ मैंने इंग्लिश ग्रामर का, स्पोकन इंग्लिश ग्रामर का सब कुछ कवर किया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो नेक्स्ट है विच, विच का मतलब होता है किसका या फिर कौन सा। देखिए तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो, तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो। तो बोलोगे विच बुक डू यू रीड, विच बुक डू यू रीड, इस तरह से। नेक्स्ट है मैं कौन सी कार खरीदूं, आप किसी से पूछते हो ना
मुझे कौन सी कार खरीदनी चाहिए, मैं कौन सी कार खरीदूं, आप किसी से राय ले रहे हो तो बोलोगे विच कार शुड आई बाय, विच कार शुड आई बाय, इस तरह से। नेक्स्ट है हु का मतलब होता है कौन। इसको यूज करते हैं हम किसी व्यक्ति के लिए, जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। देखिए तुम कौन हो तो बोलोगे हु आर यू, आप बोलते हैं ना हु आर यू, तुम कौन हो। वे कौन है तो बोलोगे हु आर दे, हु आर दे। अच्छा यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है तुम कौन हो, इसका यदि आपने देखा होगा तो अभी ट्रेंड भी चला हुआ है कि तू कौन है, इस तरह से आपने सुना होगा इंस्टाग्राम वगैरह पे। तो तुम कौन हो यानी कि तू कौन है भाई, तो बोलोगे हु आर यू, इंग्लिश में बोल सकते हैं आप। तो नेक्स्ट है हुएवर, हुएवर का मतलब होता है जो कोई भी, जो कोई भी। देखिए तुम जो कोई भी हो, whoever you are, whoever you are, तुम जो कोई भी हो सामने आ जाओ। कई बार बोलते हो ना, फिल्मों में आपने डायलॉग सुना होगा, तुम जो कोई भी हो, whoever you are। जो कोई पहले आएगा, जो कोई पहले आएगा तो बोलोगे whoever comes first, whoever comes first, इस तरह से। नेक्स्ट है हाउ मेनी, इसका यूज मतलब होता है कितने, जो वस्तुएं गिनी जा सके। जैसे कि कितने आदमी थे, हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी पीपल, कितने आदमी थे। डायलॉग तो सुना होगा आपने, फेमस डायलॉग है। अब ये कौन सी फिल्म का डायलॉग है, यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कितने आदमी थे रे सांभा। तो नेक्स्ट देखते हैं तुम कितने दिन लोगे, तुम कितने दिन लोगे, यानी कि किसी कार्य को करने में आप कितने दिन लोगे। अब जैसे मैं आपसे पूछने लगूं भाई इंग्लिश सीखने में कितने दिन लगेंगे तुम्हें, कितने दिन लोगे तुम इंग्लिश सीखने के लिए, तो बोलोगे हाउ मेनी डेज विल यू टेक, हाउ मेनी डेज विल यू टेक, तुम कितने दिन लोगे। नेक्स्ट है हाउ मच, हाउ मच का मतलब होता है कितने, लेकिन इसका यूज होता है जो वस्तुएं गिनी ना जा सके, जिन वस्तुओं को हम गिन नहीं सकते वहां पर हम हाउ मच का यूज करते हैं। देखिए कितना पानी, हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर। लेकिन देखिए यदि आपको दूसरे जो एक्सेंट है उसमें बोलना है तो आपको टी को डी पढ़ना पड़ेगा, वाटर, हाउ मच वाटर, इस तरह से। तो कितना पानी, हाउ मच वाटर। नेक्स्ट है कितना दूध, इसका मतलब होता है हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क, इस तरह से। तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि हम अमेरिका में जो बोलते हैं, यानी कि जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं, हम उनकी तरह इंग्लिश बोलने लगे। आप एक बात मुझे बताओ, यदि वो लोग हिंदी सीखना स्टार्ट कर दें तो वो क्या हमारी तरह बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। चाहे कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, जब तक वो 10-12 साल हमारे बीच में रह नहीं लेंगे तब तक हमारे जैसा नहीं बोलेंगे। और उसके बाद भी कोई पक्की गारंटी नहीं है कि वो 100% हमारे जैसा ही बोले। तो हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है बोलने का, हर किसी लैंग्वेज का अपना अपना अलग अलग स्टाइल है। तो आप किसी को पहले कॉपी ना करो। आप ये सब चीज़ जो आपकी मतलब आप जो एक्सेंट यूज करना चाहते हैं ब्रिटिश लोगों का, अमेरिकन लोगों का, तो वो आप तब ट्राई करो जब आप इंग्लिश ग्रामर को अच्छे से बोल सको। उसके बाद आपको एक्सेंट पर काम करना है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हुज, हुज का मतलब होता है किसका या फिर जिसका, किसका या फिर जिसका। तो बोलोगे तुम किसका काम कर रहे हो, तो बोलोगे हुज वर्क आर यू डूइंग, हुज वर्क आर यू डूइंग। वो कार किसकी है, कई बार बोलते हैं ना भाई वो जो कार खड़ी है किसकी है वो कार। आपने कई बार बोला होगा वो कार किसकी है, वो बाइक किसकी है, जूते किसके हैं, वो चप्पल किसकी है। आपने घर में यूज किए होंगे ना, तो बोल सकते हैं हुज कार इज दैट। अब दैट का यूज इसलिए किया क्योंकि वो दूर है। अब दिस का यूज भी कर सकते हैं यदि नजदीक है। इस तरह से वो कार किसकी है, हुज कार इज दैट, हुज बाइक इज दैट, हुज स्लीपर्स इज दैट, हुज टॉवल इज दैट। इस तरह से आप जो भी बोलना है आपको कार को रिप्लेस करके बोल सकते हैं। यदि नजदीक है तो दैट को रिप्लेस करके दिस लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हुम, हुम का मतलब होता है किसको या फिर जिसको, किसको या फिर जिसको। देखिए इसके साथ, विद हुम, यानी कि इसके साथ, इसके। नेक्स्ट है तुम किसके साथ हो, विद हुम आर यू, विद हुम आर यू। कई बार ऐसा होता है ना कि आपके घर कोई निमंत्रण आता है कहीं से पार्टी वगैरह से और आपको कोई पहचानता नहीं है वहां पर, तब पूछ रहे थे भाई आप किसके साथ आए हो। कई बार हो जाता है ऐसे। तो विद हुम आर यू यानी कि तुम किसके साथ हो। नेक्स्ट है फ्रॉम व्हेन, फ्रॉम व्हेन का मतलब होता है कब से, कब से। देखिए तुम कब से देख रहे हो, फ्रॉम व्हेन आर यू वॉचिंग, यानी कि तुम कब से देख रहे हो ये फिल्म, तुम कब से देख रहे हो ये मूवी। वो कब से जाएगा, यानी कि कब से जाएगा, तो बोलोगे फ्रॉम व्हेन विल ही गो, फ्रॉम व्हेन विल ही गो। इस तरह से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर हाउ लॉन्ग, इसका मतलब होता है कब से। इसका प्रयोग हम करते हैं टाइम ड्यूरेशन के लिए, जब हम टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए
तुम कब से देख रहे हो, फॉर हाउ लॉन्ग आर यू वॉचिंग, फॉर हाउ लॉन्ग आर यू वॉचिंग, वो कब से खेल रहा है, फॉर हाउ लॉन्ग इज ही प्लेइंग, फॉर हाउ लॉन्ग इज ही प्लेइंग, वो कब से खेल रहा है, इस तरह से। तो नेक्स्ट है एवर सिंस, इसका मतलब होता है जब से। जब से, देखिए जब से तुम गए हो तब से सब कुछ सूना सूना लग रहा है, बोलते हो ना कई बार ऐसे, आपको फिल्मों में मिला होगा डायलॉग, तो बोलोगे एवर सिंस यू हैव गॉन, एवर सिंस यू हैव गॉन, जब से तुम गए हो, जब से वह आया है जीना दुश्वार कर दिया है, तो बोलोगे एवर सिंस ही हैज कम, एवर सिंस ही हैज कम, इस तरह से। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।